हेलो दोस्तों, मैं शेख सलमान आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल शेख टेक में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे पास यहां पे है पोको C3 और यह है रियलमी का C3। इन दोनों का मैं आज नहीं कल करने वाला हूं अनबॉक्सिंग और इन दोनों का कंपैरिजन, साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ मिलने वाली हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। भाई मेरे को लाइक बहुत कम आ रहे हैं, लाइक बढ़ाओ भाई, लाइक बढ़ाओ, मेरे को मोटिवेट करो भाई, ताकि मैं आपको इस तरह की और भी वीडियोस दे पाऊँ। तो चलिए बात करते हैं आज की पहली टेक न्यूज़ की, जो आ रही है लावा की ओर से। जी हाँ, लावा एक इंडियन मोबाइल ब्रांड है जो कि कुछ दिन पहले ही इसकी कुछ बैटरीज, डिस्प्ले और ना जाने क्या क्या इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हुई थी। उसी को देख करके आज मैं और भी शॉक्ड हो गया हूँ कि ये लावा करना क्या चाहता है। लावा इंडिया के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ स्मार्टफोन पर ही सीमित नहीं रहने वाली है। लावा अब अपने स्मार्टफोन के अलावा इंडिया में लैपटॉप, टैबलेट और नोटबुक्स वो भी इंडिया में लाने की पूरी तैयारी में लगी हुई है। जी हाँ, मुकुल शर्मा ने इसके रिगार्डिंग एक ट्वीट करके बताया है कि लावा इंडिया में अगले मंथ या फिर 2021 में अपने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट लाने वाली है जो कि और भी सारे कंपनी जैसे कि रियलमी हो गए, ओप्पो हो गए, वीवो हो गए या फिर शाओमी हो गए या फिर आईफोन्स के हो गए, एप्पल के, उसी की देख में उसकी कदम के कदम मिला करके चलना चाहती है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन पर ही सीमित नहीं रहना चाहती, ये और भी सारे प्रोडक्ट्स को लाना चाहती है। इंडियन ब्रांड है तो मैं सपोर्ट करूँगा। इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और देखता हूँ कि लावा अपने स्मार्टफोन को जिस बजट कैटेगरी पर लाती है उसी प्राइस सेगमेंट पर और अच्छे चिपसेट के साथ, अच्छे बिल्ड क्वालिटी के साथ अगर वो लैपटॉप, टैबलेट और नोटबुक्स लाती है तो भाई मैं इसको लेने को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और अगर इंडियन मोबाइल कंपनी सिर्फ स्मार्टफोन को छोड़ करके किसी और गैजेट्स में जाती है तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए तो हम उसको तहे दिल से स्वागत करेंगे कि वो आए, ढेर सारे प्रोडक्ट्स लाए और इंडिया के मार्केट में छा जाए। सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली भी जाकर के वो छा जाए, जैसे कि शाओमी और रियलमी और भी जैसे अदर ब्रांड्स हैं वो छा गए। अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है वीवो की तरफ से। जी हाँ, वीवो V20 जो कुछ दिन पहले ही, शायद 2-4 दिन पहले ही लॉन्च हुई थी। जो लॉन्च हुई थी उसके बाद एक प्री ऑर्डर चलती है, हर एक मोबाइल का चलता है प्री ऑर्डर, अगर वो आपका बजट रेंज सेगमेंट से ऊपर का हो, यानी कि मिड रेंज का हो तो। जो कि आप जानते ही हो कि वीवो V20 की प्राइस 25,000 से स्टार्टिंग है। तो इसका जो प्री बुकिंग ऑर्डर जो चला था वो सिर्फ और सिर्फ एक दिन में, पता है आपको कितना पहुंच गया? वो 1 लाख से प्लस पहुंच गया है। दैट मीन्स कि इंडिया के लोग इस फ़ोन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब हैं। लेकिन वीवो का सिर्फ V20 ही नहीं, इसके अलावा V20 Pro और V20 SE ये 2 स्मार्टफोन भी आने वाली है। जो कि ऐसा ट्वीट करके बताया है वीवो के CEO जेरोवी चेन ने बताया है कि अगले मंथ या उसके बाद या 2021 में वीवो के V20 सीरीज में और भी 2 फ़ोन जुड़ने वाले हैं, जिसमें कि आपकी होगी वीवो V20 Pro और वीवो V20 SE। वीवो V20 Pro में आपको 5G मिलने वाला है, जिसमें आपको मिलने वाला 765G का प्रोसेसर जो कि बहुत ही पावरफुल है और वो है एक 5G प्रोसेसर। और वीवो V20 SE ये भी हमको इंडिया में बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। और उम्मीद है कि जिस तरह वीवो V20 की प्राइस आई है 25,000 के अराउंड, उसी तरह से वीवो V20 Pro और वीवो V20 SE की भी प्राइस आएगी। और अगर इसी प्राइस सेगमेंट से जुड़ी हुई आती है तब तो भैया वीवो अब सैमसंग और OnePlus के फ़ोन्स को टक्कर देगी इस प्राइस सेगमेंट पर। अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है OnePlus की ओर से। जी हाँ, OnePlus 9 लेमोनार्ड नाम के एक कोड नेम से यहाँ वहाँ घूम रही है और जिसकी लॉन्च डेट की हिंट भी आज बाहर आ गई है। जी हाँ, इसकी लॉन्च डेट की हिंट भी बाहर आ गई है। मतलब कि ये फ़ोन किस मंथ में और कब लॉन्च करेगी इसकी हिंट पूरी की पूरी बाहर आ गई है। एंड्रॉयड सेंट्रल ने ये बताया है कि ये फ़ोन आपको OnePlus 9 जो मिलने वाली है वो मिलने वाली है 2021 के मार्च के बीच में। जी हाँ, मार्च के बीच में, यानी कि ये फ़ोन अभी आपके बगल में ही पड़ी हुई है। जी हाँ, बगल में ही।
और अगर जिन्होंने वन प्लस का 8T लिया है वो तो अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे भैया कि ये क्या कर रहे हो वन प्लस, कुछ दिन पहले ही आप उनको आपने ये दिया और अब वन प्लस 9 ला दिए हो। वन प्लस का फंडा समझ में नहीं आता भैया। पहले वो वन प्लस 7 के साथ किया उन्होंने, वन प्लस 7 पहले लॉन्च किया, फिर वन प्लस 7 प्रो, फिर वन प्लस 7T, वो 1 मंथ के अंदर भी लॉन्च कर देते हैं, जिसके वजह से उनके कस्टमर्स को समझ में नहीं आता कि भैया वेट करें या ले लें, वेट करें या ले लें। अब आप भी सोचो, अगर आपने परचेस नहीं किया है वन प्लस का 8T तो वेट करोगे या फिर वन प्लस 8T लोगे या फिर आप वन प्लस के 9 के लिए वेट करोगे। अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है Xiaomi की ओर से। जी हाँ, Xiaomi अब आईफोन की कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है। जी हाँ, जिस तरह कुछ दिन पहले ही आपकी आईफोन की 12 सीरीज़ आई थी जिसमें कि आपको आईफोन के साथ में सिर्फ और सिर्फ उसका एक मोबाइल मिला था और एक डेटा केबल, चार्जिंग केबल मिली थी और उसमें से उसका चार्जिंग पोर्ट गायब था। आज उसी तरह Xiaomi ने यूरोप में अपने Mi 10T लाइट को और Mi 10 को लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि उसने कहा है कि हम इसमें से 60% प्लास्टिक को गायब करने वाले हैं बॉक्स से। जी हाँ, अगर आप बॉक्स में से 60% प्लास्टिक गायब कर दोगे तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्लास्टिक यूज़ कम करना अच्छी बात है, लेकिन अगर वो प्लास्टिक कहीं चार्जर हो तब तो भैया महंगा पड़ जाएगा। क्योंकि आईफोन ने जब उसमें से अपना चार्जर निकाला था तो उसको बहुत सुनने को मिला था, बहुत गालियाँ भी मिली सुनने को और बहुत ज़्यादा प्राइस होने की वजह से और सुनने को मिला था। लेकिन Mi 10T ये इसकी प्राइस यूरोप में और इंडिया में जो ग्लोबली गई है उसकी प्राइस मेरे को पता चली है कि ये लगभग सेम होने वाली है, ज़्यादा नहीं जाएगी। लेकिन फिर भी अगर 60% उसमें से प्लास्टिक निकाल दोगे तो बॉक्स में बचा क्या भाई? बॉक्स में तो सिर्फ आपकी मोबाइल बची और आपका डाटा केबल। मोबाइल से प्लास्टिक निकाल सकते नहीं हो, बचा तो बचा सिर्फ आपका चार्जर, और अगर चार्जर निकाल देते हो तो भैया आपको भी आईफोन की तरह सुनने को मिलेगी। मोबाइल बॉक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है चार्जर, और अगर आप उसी को निकाल लोगे तो भैया मोबाइल क्यों दे रहे हो? मोबाइल भी अलग से दे दो, चार्जर भी अलग से दे दो, केबल भी अलग से दे दो, हेडफोन भी अलग से दे दो और बोलो कि भाई सब अलग करके परचेज करो। फाइनली दोस्तों, क्वालकॉम का जो आज समिट था उसमें उन्होंने जियो के साथ पार्टनरशिप अनाउंस कर दिया है 5G को लेकर के। जी हाँ, 5G को लेकर के अपना पार्टनरशिप अनाउंस कर दिया। हालांकि क्वालकॉम ने रिसेंटली जियो के साथ पार्टनरशिप की थी, हालांकि ये उनकी पार्टनरशिप का पहला अनाउंसमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो इंडिया में बहुत जल्द जियो के साथ 5G अनाउंसमेंट कर दी है, जिसकी ट्रायल भी हो चुकी है, जिसकी ट्रायल आई थी 1 Gbps यानी कि 1 GB पर सेकेंड। इमेजिन करो दोस्तों, इमेजिन करो कि 1 Gbps पर सेकेंड की स्पीड मिलने वाली है आपको जियो और क्वालकॉम के पार्टनरशिप से बनाए हुए 5G नेटवर्क से। यार मैं तो सोच करके हैरान हूँ यार कि ये 4G अभी सही से नहीं दे पा रही है जियो। अभी बहुत मेरे यहाँ बहुत गंदा चलता है भाई जियो का नेटवर्क, और अभी उन्होंने ट्राई किया तो सिर्फ और सिर्फ मिला 1 Gbps की स्पीड। मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्वालकॉम ने और जियो ने कहा है कि हम इसको और बूस्ट करेंगे, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ ही है अभी, बस कम से कम है मिनिमम। और 1 Gbps स्पीड को अचीव कर पाना बहुत बड़ी बात है भैया, बहुत बड़ी बात। और आज की जो आखिरी खबर आ रही है वो आ रही है Realme से। जी हाँ, Realme का X7 सीरीज़ जो इंडिया में बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाली है, जो कुछ दिन पहले ही आपकी चाइना में गई थी और वो आपकी अराउंड 22,000 to 25,000 के बीच में गई थी, जिसमें आपको मिलती है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले और उसमें मिलता है आपको 65 वाट का चार्जर, और इसमें आपको देखने को मिलेगी मीडियाटेक डायमेंसिटी की 1000 प्लस वाली प्रोसेसर, जो कि बहुत ही पावरफुल और वो एक 5G प्रोसेसर है। जी हाँ, 5G प्रोसेसर है। और अगर ये इंडिया में भी इसी प्राइस सेगमेंट पर आती है तो भैया ये कमाल करने वाली है, क्योंकि आपकी इंडिया में ये सिर्फ X7 नहीं आने वाली है, X7 Pro भी आएगी। जी हाँ, X7 Pro भी इंडिया में लॉन्च होगी, और अगर वो जिस प्राइस सेगमेंट पर चाइना में गई है, दैट मीन्स कि अगर 22,000 से लेकर के 25,000 के बीच में जो गई है, अगर उसी प्राइस सेगमेंट पर इंडिया में आती है तब तो भैया ये कहर मचाने वाली है। और इसमें मिलेगी आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले। जी हाँ, सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है आपको X7 सीरीज में। तो आज का टेक न्यूज़ यहीं ख़त्म कर, और अगर आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हो तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि मेरे को मोटिवेशन फील हो, और मैं आपके लिए कल इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो लाने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपसे कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, सबा खैर।